तो देखो आज की ये हमारी पहली वीडियो होने वाली है जिसमें हम कोई डेटा एंटर करेंगे एक्सेल के अंदर। अब देखो नॉर्मल हम डेटा एंट्री करने वाले हैं और उसपे हम थोड़ा बहुत कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे ताकि हमारा बेस क्लियर हो। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो हम अपने किसी भी सेल में जाते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, उस पे क्लिक करोगे या फिर ऐसे करके क्लिक कर सकते हो या फिर इस तरह से ड्रैग करके ले जा सकते हो अपने कीबोर्ड के एरोज़ से, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिख किसी क्लास का डेटा बना रहे हैं, ठीक है, तो हम लिख लेंगे सीरियल नंबर, ठीक है। टैब करोगे तो इसके जस्ट बगल वाले में शिफ्ट होगा, अपने कीबोर्ड से टैब दबाओगे। यहाँ पर हम लिखेंगे नेम, उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ मार्क्स लिखने वाले हैं, तो हम लिख देते हैं मैथ के नाम। उसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पर SIENCE, ठीक है, साइंस। एंड एक और चीज़ हम इसमें ऐड कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश के मार्क्स हमने ऐड कर दिए। देन यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल, ठीक है, इनके टोटल कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम कि मैक्सिमम कितने मार्क्स हो सकते हैं एंड दैट्स इट, ठीक है। या फिर हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर देखो मैक्सिमम को हम इस तरफ लेके आते हैं, ठीक है, मैक्सिमम को यहाँ पर और टोटल को पीछे। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जाओगे अपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और स्पेस प्रेस करोगे तो ये पूरी जो तुम्हारी कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाएगी। फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाओगे तो एक यहाँ पर कॉलम आ जाएगा, उसके बाद पीछे वाले को कंट्रोल एक्स करके इधर ले आना, कंट्रोल वी कर देना। ठीक है, समझ रहे हो ना मैंने क्या करा, कंट्रोल एक्स करके क्या होता है, कट होता है, और कंट्रोल वी करके पेस्ट हो जाता है। तो पीछे से मैंने इसको कट करके इधर ले आया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएँगे, ठीक है। उसके बाद इन सबको हम अपने माउस से इस तरह से सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पर बोल्ड पे दबाएँगे तो ये सारे के सारे बोल्ड हो जाएँगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर सीरियल नंबर लिखते हैं, हम लिखते हैं 1, 2, 3। तो इस तरह से ये बहुत लंबा हो रहा है। हम क्या करेंगे 1, 2, 3, ठीक है, जितने तुमने लिखने थे लिख लिए। अब यहाँ पर इनको सिलेक्ट करना इस तरह से और नीचे को ड्रैग करोगे तो देखो सब में 3, 3 लिखा हुआ आ रहा है। ऐसा हमें नहीं चाहिए, हमको काउंटिंग चाहिए। तो इसको सिलेक्ट रखना, साथ में हमने कीबोर्ड से कंट्रोल दबा देना और उसके बाद नीचे को ड्रैग करना तो ये काउंटिंग बनते हुए नीचे को आ जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 6 ही व्यक्तियों का बनाना चाहते हैं, ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद हम नेम लिखते हैं, यहाँ पर हमने डाल दिया राम एंड देन एंटर करोगे तो नीचे आ जाएगा। हम लिख देते हैं यहाँ पर श्याम, SHYAM, अच्छा ठीक है, हमने श्याम सही लिखा था। देन हम यहाँ पर डाल देते हैं एक केसी एंड यहाँ पर हम डाल देते हैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल हम डाल देते हैं क्रिस्टीना, ठीक है। देन आगे हम डाल देते हैं यहाँ पर एक महिमा, इसका एम बड़ा करना चाहते हैं महिमा, एंड देन लास्ट हम डाल देते हैं यहाँ पर एक सनी, ठीक है, सनी डाल देते हैं। मैं अक्सर अपना नाम नहीं डालता, आई डोंट नो क्यों, बट ठीक है। मैथ में अब हम यहाँ पर इस इनकी कुछ नंबर्स डालना चाहते हैं, तो देखो अपने कीबोर्ड से ना मैथ वाले में जाना एंड देन अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके अपने एरोज़ से पहले इधर राइट में लेके आना 2 बार। फिर नीचे को इनको ड्रैग करना और अब देखो हम यहाँ पर लिखने और अब हम यहाँ पर लिखते हुए जाएँगे मार्क्स, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ भी लिखते हैं रैंडमली 34 हमने लिखा, एंटर करेंगे, 56 एंटर, 34 एंटर, 78 एंटर, 97 एंटर, 32 एंटर। अब अगर मैं एंटर करूँगा ना तो ये ऊपर जाएगा ना कि नीचे, ठीक है? वो एंटर करा तो ये ऊपर चले गया। अब यहाँ पर तुम्हें जो भी लिखना है मैं फटाफट न यहाँ पर मार्क्स डाल लेता हूँ। तो ठीक है, मैंने सब यहाँ पर इनके मार्क्स डाल दिए हैं। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल हम रख लेते हैं इनके मैक्सिमम मार्क्स। अब देखो 100 का अगर हम मानते हैं 3 सब्जेक्ट में तो 300 हमारे मैक्सिमम मार्क्स हो जाएँगे, ठीक है? उसके बाद एंटर करते हैं। अब अगर 300 को तुम्हें नीचे ड्रैग करना है तो क्या करोगे, इसको यहाँ पे प्लस में जाना और क्लिक करके इसको नीचे को ड्रैग कर देना तो सब में 300 आ जाएगा, ठीक है? अब वहीं अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, इसको नीचे ड्रैग करते हुए मैं कंट्रोल दबा लूँ तो ये काउंटिंग बनते हुए नीचे को ड्रैग हो जाएँगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो अभी कंट्रोल मत दबाना, सीधा इसी तरह से इसे नीचे को ड्रैग करना। अब देखो हमें टोटल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हम दबाएँगे इक्वल टू एंड देन इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर हम यहाँ पर शिफ्ट प्लस करेंगे। अब देखो अगला हम इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर हम प्लस करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे एंड देन एंटर कर देंगे तो हमारे पास प्लस होके ये आ गया। अब अगले वाले में भी हम इक्वल टू करके कुछ इस तरह से इसको प्लस करेंगे, ठीक है? फिर इसको स्लाइड करके इसको प्लस करेंगे, फिर इसे प्लस करेंगे। तो ये क्या हो रहा है, लंबा काम हो रहा है हमारे पास। अजय यहाँ पर प्लस नहीं डालना है, लास्ट में एंटर करेंगे, तो ये लंबा काम होते जा रहा है। हम क्या करेंगे, इसी को हम अगर नीचे को ड्रैग कर दें तो देखो अपने आप ऑटोमैटिकली सबका प्लस होके आ जाएगा। कैसे? एक बार चेक करते हैं। इस पे डबल क्लिक करा, देखो इसके सामने के प्लस हुए, इस पे डबल क्लिक करा, इसके सामने के प्लस हुए, तो ये अपने आप एक्सेल बहुत स्मार्ट है, तो वो खुद इनको रेफरेंस में, रिलेटिव रेफरेंस में ले लेता है, ठीक है? आगे हम रेफरेंस भी पढ़ने वाले हैं, 3 तरह के रेफरेंस होते हैं, ठीक है? अब देखो ये हमारे पास प्लस होके आ गए, अब हम चाहते हैं कि ये जो जितने भी टोटल हैं, ये सब के सब बोल्ड में आएँ।
तो शिफ्ट दबा के हम इसको नीचे को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बी करेंगे तो ये सारे बोल्ड हो गए, ठीक है? कंट्रोल बी भी कर सकते हो या फिर यहाँ प्रेस करोगे तो यहाँ से भी हो जाएगा। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं देखो यहाँ तक और हम चाहते हैं इनके नेम्स जो हैं वो इटैलिक में हो जाएँ, तो यहाँ पर आई पे प्रेस करोगे तो इटैलिक में हो गए। हम इनको बोल्ड भी करना चाहते हैं, तो ठीक है। अब देखो हम इनको यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? देन उसके बाद हम यहाँ पर जाकर कुछ इसमें फ़िल्टर्स डालते हैं, ठीक है? हम इसमें कलर कर देते हैं सेल्स के अंदर। तो इस वाले में जाओगे एंड देन इनको कलर कर लोगे। उसके बाद हम चाहते हैं अब देखो ये यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है कि लिखा क्या है, इसको हम व्हाइट कर लेते हैं, ठीक है? तो हमने व्हाइट पे क्लिक कर दिया, तो ठीक है। अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर हम चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम यहाँ पर क्या करें, हम यहाँ पर थोड़ा-सा इसके ऊपर एक रो चाहते हैं, तो अपने कीबोर्ड से शिफ्ट स्पेस दबाओगे, तो ये पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाओगे, तो ये ऊपर एक रो बन के आ जाएगी, ठीक है? हम चाहते हैं कि ये जो मार्क्स है मतलब ये 3 सब्जेक्ट है ना, इन तीनों के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे इन तीनों ये जो 3 हमारे पास सेल हैं, इनको सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर एक ऑप्शन आता है हमारे पास मर्ज एंड सेंटर का, इस पे क्लिक करेंगे। तो ये मर्ज हो गए, ठीक है? तीनों के तीनों सेल मर्ज हो गए। उसके बाद हम इसके अंदर लिख सकते हैं सब्जेक्ट्स। एंटर करेंगे तो ये सब्जेक्ट्स बन गए। कंट्रोल बी करके इसको बोल्ड कर लेंगे। देन ठीक है, ये हमारा बन गया एक बढ़िया-सा मार्क्स का टेबल। अब हम चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि इनके जितने भी ये मार्क्स आए हैं, इनको हम कर देते हैं ग्रीन कलर में। तो ठीक है, यहाँ पर जाओगे एंड देन इनको कर लोगे ग्रीन कलर। ठीक है भाई, ये ग्रीन में आ गए। उसके बाद हम चाहते हैं इन सब में हम क्या करें, जितने भी मार्क्स आए हैं ना, ये पर्टिकुलर मार्क्स, इनको हम कर देते हैं थोड़ा-सा ब्लूइश, ठीक है? हम थोड़ा अच्छा सुंदर बनाना चाहते हैं इसे और हम इसको भी कर देंगे यहाँ पर बोल्ड कर देंगे कंट्रोल बी, ठीक है? और इसको हम बना लेते हैं साथ में इटैलिक, तो ठीक है, ये मार्क्स हमारे थोड़े टेढ़े हो गए। नहीं, इसको हटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे कंट्रोल ज़ेड करोगे अपने कीबोर्ड से, तो ये रीडू हो जाता है, ठीक है? अब हम चाहते हैं यहाँ पर ठीक है, दैट्स इट। हम चाहते हैं कि इन सबको हम इनको एक हम बॉक्सेस के अंदर बंद करें, ठीक है? यानी कि हम इसमें बॉर्डर डालना चाहते हैं। तो इनको सबको सिलेक्ट करेंगे, फ़ॉन्ट में जाओगे तो यहाँ पर आएगा तुम्हारे पास एक ऑप्शन आएगा बॉर्डर्स का, इस एरो पे क्लिक करोगे। यहाँ पर हम चाहते हैं ऑल बॉर्डर्स, तो देखो सब पे बॉर्डर लग गई। बट हम चाहते हैं कि जो बाहर साइड से जो बॉर्डर है ना, इसको हम बना देते हैं, थोड़ी मोटी बॉर्डर बनाते हैं। तो इस पे वापस जाओगे, यहाँ पर है देखो थिक आउटसाइड बॉर्डर्स, इस पे क्लिक करेंगे। तो बाहर की जो बॉर्डर है वो थोड़ी मोटी-सी बन गई। अब हम चाहते हैं कि ऊपर ये जो लिखा हुआ है, इसमें जो हमने सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसको हम क्या करते हैं एक बार के लिए हटा देते हैं और इन सबको सिलेक्ट करके हम क्या करते हैं हम करते हैं मर्ज एंड सेंटर, तो इस सब में से हट गया क्योंकि 3 पे पहले से लगा हुआ था। फिर से मर्ज एंड सेंटर करते हैं तो ये सब के सब मर्ज एंड सेंटर हो गए। अब हम ये इसके अंदर लिखना चाहेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं कि मार्कशीट, ठीक है? MARKS मार्क्स शीट, ठीक है? स्पेलिंग अगर कहीं पर गलत हो तो माफ़ कर देना। और अब हम इस पूरे को सिलेक्ट करके एंड इसके बाहर से लगा देंगे एक मोटी-सी बॉर्डर एंड देन अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं इसको उठाकर हम यहाँ पर बीच में लाना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगा कंट्रोल अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स करना तो ये सारे का सारा कट हो जाएगा। देन हम थोड़ा-सा यहाँ पर बीच में लाकर इसको कर देंगे कंट्रोल वी। तो देखो पूरा का पूरा यहाँ से उठ के हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। एंड एज़ फार एज़ आई थिंक यहाँ पर डबल एस तो नहीं ही आने होंगे, ठीक है? ठीक है। अब देखो ये हमारा एक अच्छा-सा एक टेबल बन गया मार्क्स का, जिसको कि हमने काफ़ी अच्छी तरह से सजाया है। ऊपर मार्कशीट को अगर तुम चाहते हो कलर करना, तो हम इसके अंदर कर देते हैं येलो कलर। लो भाई और सजा दिया। अब अगर इसके अंदर तुम्हें कोई भी कमी नज़र आ रही है, तो वो तुम पूरा कर सकते हो, ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर जे वाले कॉलम में जाके और यहाँ पर जाकर जब ये हमारे पास इस तरह का एक साइन बन के आता है, डबल क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा छोटा हो गया। यानी कि इसको हमने अननेसेसरीली बड़ा किया था। तो किसी भी कॉलम में जाकर अगर तुम ऐसे डबल क्लिक करोगे तो वो छोटा हो जाएगा। बट इसको करने के लिए तुम एक-एक कब तक करते हुए जाओगे, ठीक है? तो इसको करने के लिए क्या होता है अपने कीबोर्ड से तुम क्या करना है कंट्रोल ए पूरा सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। देन इसका एक शॉर्टकट होता है ऑल्ट HOI दबाओगे तो सब के सब देखो ऑटोमैटिकली एडजस्ट हो गए। तो कुछ इस तरह से इसे कर सकते हो। तो देखो आज की इस वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें देख ली कि किस तरह से हम एक अपना नॉर्मल डेटा एंट्री करते हैं। उसमें हमने एक मार्कशीट बनाकर देखी किसी क्लास की, ठीक है? उसमें 6 बच्चे थे एंड हमने इस पे कुछ चीज़ें लगाई जैसे कि हमने बोल्ड करा, इटैलिक करा। अब देखो यहाँ पर कुछ-कुछ चीज़ें अगर छूट जाती हैं तो वो तुम खुद कर सकते हो। जैसे कि अंडरलाइन है। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्कशीट पे जाते हैं, मैं अंडरलाइन पे क्लिक करता हूँ, मार्कशीट के नीचे एक अंडरलाइन ये एक रो बन के मतलब एक लाइन बन के आ गई। उसके बाद अगला देखते हैं, अगर तुम इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हो तो इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है?
इस पे क्लिक करोगे तो ये देखो मार्कशीट का साइज़ बड़ा हो रहा है। यहाँ से जाकर तुम छोटा कर सकते हो एंड यहाँ पर जाकर तुम इसका फ़ॉन्ट भी बदल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हें कोई और फ़ॉन्ट चाहिए, लो भाई, ठीक है, कंट्रोल ज़ेड करके हम वापस करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जाकर हमने ये सब कुछ देख ही लिया है, उसके बाद इसको देखो हम बाद में पढ़ेंगे। ये नॉर्मल है, वही कंट्रोल एक्स करके कट होता है, नीचे यहाँ पर कॉपी करके सी मतलब कंट्रोल सी करके कॉपी होता है। नीचे ये एक फॉर्मेट पेंटर है, इसका भी हम इस्तेमाल देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे हम चाहते हैं, देखो इसमें से या फिर मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, ठीक है? मैंने ये सब कुछ लिख लिया। मैं चाहता हूँ ये जो सीरियल नंबर पे जो मैंने जितने भी फॉर्मेट लगाए हैं, इसको मैंने बोल्ड किया है, इसमें कलर किया है, ये सारे फॉर्मेट इसमें भी आ जाएँ। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम नेम का ही ले लेते हैं, इसको हम इस पे सिलेक्ट करेंगे, देन हम फॉर्मेट पेमेंट पेंटर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दूँगा तो ये इसके जितने भी फॉर्मेट्स थे वो इस पर कॉपी हो गए। तो कुछ इस तरह से इसका काम होता है, ठीक है? कंट्रोल ज़ेड ज़ेड करके वापस कर लेते हैं, एस्केप करते हैं। अब अगला है यहाँ पर देखो ये अलाइनमेंट होते हैं, ठीक है? इसको सिलेक्ट करके जैसे तुम इधर से ये इसको कभी सेंड ऊपर, कभी नीचे, कभी यहाँ पर साइड में, कभी इस साइड में, इसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। तो नॉर्मली हम दोनों का बीच वाला लेते हैं, ठीक है? उसके बाद ये तिरछा है, यानी कि तुम्हें इसको तिरछे में लिखना है तो वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है? इसका एंगल अगर आड़ा-टेढ़ा करना है तो वो कर सकते हो, कंट्रोल ज़ी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। ये एक रैप टेक्स्ट बहुत अच्छा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर कुछ बड़ा-सा लिख लेता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये सब कुछ इसमें आगे भी लिखा हुआ चले गया। बट अगर इस पे सिलेक्ट करके मैं क्या करता हूँ, रैप टेक्स्ट पे करता हूँ, तो देखो ये बड़ा हो जाता है और एक ही सेल के अंदर, ये उसकी रो नहीं बढ़ाता है, एक ही कॉलम की उसी के अंदर फिट कर देता है हमारे डेटा को, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आई होगी। हमने एक नॉर्मल डेटा एंटर करा एंड उस पे हमने कुछ ऑपरेशंस करे, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हम आगे-आगे जैसे-जैसे बढ़ेंगे ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है तुम्हें आगे वीडियोज़ में। बाकी गाइज़ आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।